नमस्कार, मैं हूँ निशा मुंदलिका। आज हम बनाएंगे स्टफ्ड तंदूरी आलू और इन्हें और ज़्यादा चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए एक ख़ास मसाले का यूज़ करेंगे। तो आइए बनाना शुरू कर देते हैं। स्टफ्ड तंदूरी आलू बनाने के लिए हमने 4 आलू ले लिए हैं। थोड़े बड़े आलू हैं, छील कर ले लिए हैं। अब हम इन्हें स्कूप करके हॉलो करेंगे और ये स्कूपर है और इस तरीके से इसकी हेल्प से आलू हटाते जाएंगे। ये आलू हमने इस तरह से हॉलो कर लिया। सारे आलू को इस तरीके से तैयार कर लेंगे और इसे हम पानी में ही डालेंगे, क्योंकि अगर आलू को बिना पानी के रखें तो ये काले हो जाते हैं। ये आलू हमने हॉलो करके सारे तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें थोड़ा वॉश करके पानी में से निकाल लेते हैं और इस तरीके से रख देते हैं कि इनमें से पूरा पानी निचुड़ जाए। और ये जो कटिंग है इसे मैं वॉश करके कपड़े के ऊपर रख देती हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये आलू अब हमें तलने हैं, तो तलने के लिए हमने कढ़ाई में तेल लिया हुआ है। इसे गरम कर लेते हैं। तेल को चेक कर लेते हैं। ज़रा सा आलू का टुकड़ा हम तेल में डाल देते हैं। आलू अच्छे तरीके से सिक रहा है और हमें आलू तलने के लिए अच्छा गरम तेल चाहिए। तो ये आलू पानी इनमें से पूरा निकल गया है। ये तलने के लिए डालते हैं। फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे, हल्की सी कम कर लेंगे, तेज़ फ्लेम थी। और आलू को दोनों ओर अच्छा ब्राउन होने तक तलेंगे। ये नीचे की ओर से हल्के से सिक गए हैं। हम इन्हें पलट लेते हैं। आलू अच्छे गोल्डन ब्राउन सिक कर तैयार हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा कढ़ाई के किनारे पर जाकर रोक लेंगे इन्हें और निकाल के प्लेट में रख लेते हैं। और ये जो आलू के अंदर से निकली हुई कटिंग है इसे भी तल लेंगे। ये कटिंग को आप ज़रूर टॉवल पर रखकर इसे अच्छे तरीके से पोंछ लीजिए। इसके अंदर अगर पानी रह जाएगा तो वो तेल में जाएगा और उससे तेल के छींटे बाहर आ सकते हैं। ये आलू भी अच्छे ब्राउन हो गए हैं, सिक चुके हैं। अब हम आलू में भरने के लिए स्टफिंग बनाएंगे। तो पैन ले लेंगे और इसमें 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे। गरम कर लेते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ है और ये 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। फ्लेम मीडियम कर देंगे, हल्का सा भूनते हैं इन्हें। यह है 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए काजू और ये 1 टेबलस्पून किशमिश। सारी चीज़ों को हल्का सा भून लेते हैं। इन्हें हमने 1 मिनट भूना है, हल्के से क्रंची हो गए हैं। और भुने हुए काजू किशमिश में डालेंगे 1 कप ग्रेटेड पनीर और इसमें ये आधे क्रंची किए हुए आलू की कटिंग डाल देते हैं। आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे, आधा छोटी चम्मच चाट मसाला और डालेंगे हम मैगी मसाला, ये मैजिक। ये 10 भुने हुए मसालों से बना है, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत भी नहीं है। ये इसी से बहुत ही चटपटा और टेस्टी बन जाएगा। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाएंगे। कटिंग को थोड़ा सा इस तरीके से मैश कर लेंगे काटते हुए और 1 छोटी चम्मच हरा धनिया। स्टफिंग तैयार हो गई। आलू के अंदर भर लेते हैं इसे। बैक साइड से भी हम इसे इस तरीके से दबा सकते हैं। सारे आलू भर लेते हैं। ये सारे आलू हमने भरकर तैयार कर लिए। अब बनाते हैं इनके लिए मैरिनेड। तो ये है आधा कप हंकड़। दही को छलनी में डाल दिया और उसको पानी निचोड़ने तक छलनी में ही रहने दिया। 2 टेबलस्पून इसमें बेसन डालेंगे, 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 छोटी चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर
1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच चाट मसाला और आधा छोटी चम्मच नमक। अब मैं इसमें डालूँगी मैगी मसाला, ये मैजिक का 1 पैक। हमने इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया है। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला ये कुछ नहीं डाला, क्योंकि हमारा ये मसाला 10 भुने हुए मसालों से बना है, जिससे हमारे आलू का टेस्ट बहुत ही चटपटा और बहुत ही बढ़िया आएगा। इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। ये हमारा मैरिनेट तैयार हो गया। आलू के ऊपर लगा देते हैं इसे। आलू तैयार हो गए हैं, इन्हें 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद हम इन्हें बेक करेंगे। अब इसे बेक करने के लिए स्क्वायर में लगा लेते हैं। और बीच में 1 नींबू का टुकड़ा डाल देंगे। इन्हें भी लगा देते हैं। और इसे बेक करने के लिए ओवन में लगा देंगे। ओवन को हमने पहले से ही 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लिया है। और अब इसे 15 मिनट के लिए बेक कर लेते हैं। आलू निकाल लेते हैं। तंदूरी स्टफ्ड आलू सर्व करने के लिए तैयार हैं। और धनिया पुदीने की चटनी के साथ में इन्हें सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इन्हें हमने ओवन में बेक किया है। इन्हें हम कुकर में भी बेक कर सकते हैं। जिस तरीके से हम नान खटाई और कुकीज़ बनाते हैं, कुकर में भी ये बहुत अच्छे बेक हो जाते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।